हाँ वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। द रेनफॉल रिकॉर्डेड ऑन ए सर्टेन डे वाज 5 सेंटीमीटर। मीन्स रेनफॉल हुआ और रेनफॉल को रिकॉर्ड किया गया तो देखा गया कि 5 सेंटीमीटर के रेनफॉल हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फेल ऑन अ 2 हेक्टेयर फील्ड। तो हमें बताना क्या है कि 2 हेक्टेयर फील्ड पर जितना वाटर का वॉल्यूम गिरा है, मतलब वाटर जितना गिरा है उसका मेजर बताना है। ओके, तो पहले ये समझना पड़ेगा कि जब रेनफॉल होता है तो कैसे मेजर करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं उसके बारे में, है ना। तो मान लीजिए एक यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, साइंटिफिकली एक वेसल एक यूज़ करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये मेजरिंग सिलेंडर हमने यूज़ किया। ओके, तो इसको हम कहीं रख देते हैं और क्या होती है, बारिश होती है। तो यहाँ देखिए जितना इसका एरिया रहेगा, इसका वेसल का जो ऊपर का जो ये माउथ है, जितना भी एरिया रहेगा उतने ही पानी गिरेगा इसमें से अंदर, है ना। तो यदि यहाँ पर वो गिर रहा है पानी, तो यहाँ पे यदि इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रेडिंग कर देते हैं कि 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, ऐसे ही 5 सेंटीमीटर, 10, ऐसे ही, मतलब जितना भी बड़ा रहता है थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ तक मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर हो जाता है। तो वाटर जो गिरा वो यहाँ तक भर दिया। तो इसी से पता कर लेते हैं कि एवरेज में हर जगह 5 सेंटीमीटर का ही रेनफॉल हुआ होगा। तो इतना पानी भरा, हाइट इतना हो गई, तो 5 सेंटीमीटर का हर जगह बारिश हुआ होगा। तो सोचिए ये एरिया बढ़ जाएगी ना। मान लीजिए कि 2 हेक्टेयर फील्ड में जब बारिश हो रही है तो इसका एरिया भी तो ज़्यादा है, फिर भी 5 सेंटीमीटर का ही हो पाएगा, क्योंकि 2 घंटे यदि बारिश हो रही है तो यहाँ भी 2 घंटे होगा, यहाँ भी 2 घंटे होगा। तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर का ही हाइट बढ़ेगी और यहाँ भी 5 सेंटीमीटर का ही हाइट बढ़ेगी। ओके, तो इस माइंड के मैंने सॉरी, तो ऐसा सोचते हुए हम जो है आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके, समझिएगा। जब यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का जो बारिश हो रही है, इसका मतलब कि इस जो हमारा फील्ड है उस पर 5 सेंटीमीटर का होगा। तो 5 सेंटीमीटर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको और यहाँ पे बारिश करवाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे बना लेते हैं और इसको भी हम हाइट के हाथ मेरा थोड़ा हिल रहा है। खैर मैं यहाँ पर आपको एवरेज में बता देता हूँ कैसे होगा। ओके ठीक है, तो मान लीजिए कि वाटर जो है, वाटर का लेवल जो है इतना बढ़ गया, ये जो है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब हाइट जो होगी इसकी, वो फील्ड से थोड़ा सा हाइट जो होगी वो 5 सेंटीमीटर का वाटर जो है इकट्ठा हो जाएगा। मतलब कि एक तरह से वॉल्यूम बन गया ये, है ना। अब बोल रहा है कि 2 हेक्टेयर में कितना ये वॉल्यूम होगा, तो हमें वही निकालना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो समझ गए होंगे आप। देखिए एरिया तो दे दिया है, मतलब बेस का एरिया दे दिया है, केवल हमें हाइट से मल्टीप्लाई करना है और हाइट क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो क्लियरली यहाँ पे लिख सकते हैं हम, क्लियरली हाइट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, और एरिया दे दिया है, एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, 2 हेक्टेयर। अच्छा, 2 हेक्टेयर की जो एरिया होती है वो इक्वल होती है जब हम लेंथ ले लेते हैं 200 मीटर और ब्रेथ ले लेते हैं 100 मीटर। तो जो इससे बनने वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं 2 हेक्टेयर, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20,000 मीटर स्क्वायर, और 10,000 मीटर स्क्वायर को बोलते हैं 1 हेक्टेयर। तो 2 हेक्टेयर मतलब कि 20,000 मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर 2 हेक्टेयर का एरिया है। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर accumulated on the 2 हेक्टेयर फील्ड। ओके, फील्ड। ओके, कितना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करना पड़ेगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ तो दे ही दिया है 2 हेक्टेयर। ओके, तो L इंटू बी इंटू एच करना पड़ेगा, लेकिन L इंटू बी दिया हुआ है 2 हेक्टेयर, तो इसको हम लिख देंगे केवल 2 हेक्टेयर मल्टीप्लाइड बाई एच हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर इसको भी सेंटीमीटर कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सही रहेगा। तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो इतना क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक है, हाइट हो गई। अब 2 हेक्टेयर का कितना होता है, 20,000 लिख सकते हैं, 20,000।
1 2 3 20,000 इंटू 5/100 मीटर क्यूब हो जाएगा ये। अब हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम ना, तो देखिए एरिया में मीटर स्क्वायर होता है और ये हाइट जो है मीटर होता है, यूनिट इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 जीरो कट गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए 5 से तो मिलेगा 5 2 10, 5 2 10 और 1 0 1 0 0 1 0 मतलब कि 1000 ये हो जाएगा मीटर क्यूब। तो हमें इसमें कुछ दिया नहीं है कि लीटर में निकालना है या कैसे निकालना है, तो मीटर क्यूब में ही रहने दीजिए। तो 1000 मीटर क्यूब जो है वाटर जो है एक्यूमुलेट हो जाएगा 2 हेक्टेयर ऑफ फील्ड में। ओके, तो आप समझ चुके होंगे बिल्कुल ये। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो बिल्कुल आप कमेंट में लिख सकते हैं, और आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल शेयर करिए दोस्तों के साथ। खुद ही मजा मत लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।